गुड मॉर्निंग। हाँ, आज का अपना टॉपिक है प्रकरण प्रश्न संग्रह 7 गणित भाग 2 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3। पहला वाला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें विकल्प दिए गए, विकल्प के सही उत्तर चुन के लिखना है। पहला वाला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होता है? एक्स अक्ष पर संख्या रेखा पर जो एक्स अक्ष होता है उसके पर बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होता है? तो उसका उत्तर क्या होगा? ए, एक्स एक्स का ए, वाई एक्स का शून्य। शून्य जो मध्य में होता है एक्स और वाई दोनों के लिए जो होता है वो। तो पहले एक्स स्थित बोला है तो एक्स के लिए ए हो जाएगा, वाई के लिए शून्य रहेगा। दूसरा वाला प्रश्न है, रेखा वाई बराबर एक्स, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होगा? y किसके समकक्ष है? x के समकक्ष है। तो इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होगा? तो शून्य ए ए होगा। उत्तर में क्या होगा? ए ए होगा। y बराबर x, तो y पहले होगा तो वो ए होगा। y किसके बराबर है? x के बराबर है, तो वो भी क्या होगा? ए। तो वही सेम बिंदु होगा उसके लिए ए ए। लिख के निकालिए आप लोग, क्वेश्चन लिखा होगा आपकी किताब पे, तो आंसर टिक कर दीजिए। तीसरा वाला है, निम्नलिखित में से एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है? एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा है? एक्स का समीकरण उसका अपोजिट वाई वाला ही होगा, तो एक्स का समीकरण होगा वाई बराबर शून्य। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, बिंदु ऋण 4 तथा ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? संख्या रेखा प्लस साइन का होता है बाईं तरफ, धन और ऋण होता है दाहिनी तरफ। ऋणात्मक तीनों है तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में धन और ऋण, तीसरे में ऋण ऋण और चौथे में ऋणात्मक और धनात्मक। 4 तरह के होते हैं चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, चौथे वाले का आंसर होगा तृतीय चतुर्थांश। चौथा, 5वां प्रश्न, बिंदुओं ऋण 5 और 5, 6 और 5, ऋण 3 और 5, 0 और 5 को समाविष्ट करने वाली रेखा का स्वरूप कैसा होगा? समाविष्ट करने वाली रेखा को, इसको संख्या रेखा पे बिंदु निर्देशित करेंगे। करने के बाद इस रेखा को अगर बिंदु को जोड़ेंगे तो बिंदु जोड़ने पर क्या होता है? एक्स अंश की क्या होगा? वो समांतर रेखा खींची गई होगी। एक्स अंश की क्या होगा? वो समांतर होगा। संख्या रेखा पे जब इसको बनाएंगे तब पता चलेगा। प्रश्न क्रमांक 6, P का -1 1, Q का 3 और -4, R का 1 -1, S का -2 -3 और T का -4 और 4 में से चतुर्थांश के बिंदु कौन से होंगे? चतुर्थांश में कौन सी बिंदु आएंगे? तो देखना है हमको। पहला वाला ऋण 1 और धन 1 है, तो ये इसमें नहीं आएगा, वो द्वितीय में चला जाएगा। Q वाला -3 और -4, ये चतुर्थांश द्वितीय में जाएगा। R जो है 1 -1 द्वितीय में जाएगा। ऐसे दिख रहा है ऋण 2 और ऋण 3 तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। जो R दिख रहा है 1 और -1, ये R में R वाला है, तो ये चला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। S वाला तृतीय में रहेगा। और T जो वाला है
वो प्रथम में रहेगा। कौन सा बचा ये? क्यू और आर। क्यू और आर चतुर्थ चतुर्थांश में रहेंगे। ये प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y। एक है जो वो धनात्मक है x का, और -1 है जो y का। इसी तरह q का भी है 3x है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक 2। आकृति में कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। आकृति में कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं। आकृति दिख रही है आपको, प्लस साइन बनाया हुआ है संख्या रेखा। P तुम्हारी तरफ जो दिख रहा है दाहिने हाथ की तरफ P और M बिंदु है। अब बाई तरफ में ऊपरी की हिस्से में Q है, उसी के नीचे S है, और दाहिने तरफ नीचे में R बिंदु है। तो संख्या रेखा का जो X निर्देशांक दिख रहा है, X का दाहिने तरफ धनात्मक है, Y के ऊपरी तरफ धनात्मक है, बाई तरफ ऋणात्मक हिस्सा है। Q तथा R बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। Q और R। बिंदु Q देखिए कहाँ है, Q एक्स एक्सिस पे Q के सामने दिख रहा है ऋण 2, और अगला दिख रहा है y पे 2। तो Q का निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएगा, ऋण 2, 2। आंसर में क्या है, ऋण 2 और 2। देखिए अब देखेंगे R को। R एक्स एक्सिस पे कितना दिखा रहा है, धनात्मक 4, और y पे क्या दिखा रहा है, 0 और 1 के मध्य में है, ऋण आधा। तो क्या हो जाएगा, 4 और ऋण 0.5। अभी देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न। T तथा M बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। T तथा M बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। चलिए टी की जगह P होना चाहिए, गलती से टाइप हो गया है। T नहीं है, वो P है। तो बिंदु P तथा M के निर्देशांक लिखो। तो बिंदु P को देखेंगे, फिर T दिख रहा है। T के निर्देशांक देखना है पहले। T एक्स एक्सिस पे T कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, और Y पे ऋण 1 दिखा रहा है। तो T के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, ऋण 1। इसके बाद M एक्स एक्सिस पे कितना दिखा रहा है, 3, और Y एक्सिस पे क्या दिखा रहा है, 0। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 3 और 0। इस तरह से अगला है, तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है। तृतीय चतुर्थांश में प्रथम में P दिख रहा है, द्वितीय में Q दिख रहा है, और तृतीय में दिख रहा है S। क्या दिख रहा है, S। तो तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु है, बिंदु S है, स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4। किस बिंदु के x तथा y निर्देशांक समान है। x तथा y निर्देशांक, किस बिंदु के x तथा y समान है। x तथा y किसके समान रहेंगे, जो O दिख रहा है, बिंदु O के निर्देशांक समान है। O कहाँ पे है, 0 पे स्थित है, 0 के पास स्थित है। तो x और y में बिंदु O के x तथा y निर्देशांक समान है। आएंगे प्रश्न क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए बिंदुओं को आलेख पर निरूपित किए बिना बताओ कि वे किस चतुर्थांश में है या किस अंश पर है। आपको देख के बताना है। 5 और ऋण 3 दिख रहा है।
तो बाईं तरफ एक कच्ची आकृति बनाई गई है संख्या रेखा की तरह। तो आपको देखना है पहला प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट लिखा है, उसमें क्या रहता है धनात्मक होता है, दोनों संख्या क्या होगी धनात्मक। बाईं तरफ दिया है सेकंड, जिसमें पहला दिया गया है ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, यानी एक्स एक्स वाला ऋणात्मक और वाई वाला धनात्मक होगा। तीसरे में आएंगे थर्ड वाले में, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक क्या होंगे ऋणात्मक होंगे, -x -y। चौथे में जाएंगे तो प्रथम वाला x और y में प्रथम वाला क्या होगा धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक। चार चतुर्थांश हो गए। अब इसको देख के इस कच्ची आकृति पे नजर रख के हम इसका उत्तर कंफर्म करेंगे। पहला वाला देखिए 5 और ऋण 3, यानी 5 क्या है x निर्देशांक पे है और ऋण 3 किस पे y पे है। तो पहले धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है, तो पहला धनात्मक और ऋणात्मक कहाँ होगा चतुर्थांश 4 में। ठीक है। अब इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 2, ऋण 7 और ऋण 12, x निर्देशांक भी ऋणात्मक y निर्देशांक भी ऋणात्मक, तो दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक कहाँ पे होंगे तृतीय चतुर्थांश में, किसमें तृतीय में निर्देशांक तृतीय चतुर्थांश। ठीक। अब इसी तरह से तीसरा वाला देखेंगे, ऋण 23 और 4, एक्स एक्स पे क्या है ऋण 23 और वाई पे क्या है 4। प्रथम क्या है ऋणात्मक और द्वितीय क्या है धनात्मक, तो किसमें होगा ये सेकंड वाले में द्वितीय चतुर्थांश में। प्रश्न क्रमांक 4, ऋण 9 और 5, प्रथम निर्देशांक ऋणात्मक, द्वितीय निर्देशांक धनात्मक। तो ऋणात्मक और धनात्मक तो कौन सा हो गया द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा ये द्वितीय चतुर्थांश। पांचवे पे आएंगे, एक्स निर्देशांक 0 है और वाई निर्देशांक ऋण 3 है, तो प्रथम धनात्मक और द्वितीय ऋणात्मक, तो कौन सा चतुर्थांश में आ गया ये। अब बोलोगे पहला वाला ऋणात्मक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो सेकंड वाले में आएगा, तो सेकंड वाले में नहीं आएगा, पहला वाला 0 है और -3 है वाई वाला, तो किस पे जाएगा वाई एक्स पे, वाई है तो किस पे जाएगा वाई एक्स पर। छठा वाला देखेंगे ऋण 6 और 0 है, तो पहला वाला निर्देशांक x है दूसरा वाला y है, तो ये जो x है वो x एक्स पे चला जाएगा, किस पे जाएगा x एक्स का निर्देशांक बिंदु है। बहुत ही सरल चैप्टर, बहुत ही सरल टॉपिक। सिर्फ ये प्लस साइन करके आपको निर्देशांक बिंदु बनाना है, x निर्देशांक संख्या रेखा, y निर्देशांक संख्या रेखा, और उसको 4 हिस्सों में बांटना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले वाले में धन धन, दूसरे वाले में ऋण धन, तीसरे वाले में ऋण ऋण, चौथे वाले में धन ऋण। इस तरह से संख्या रेखा को समझना है और इसके आधार पर प्रश्नों को करना है। तो 3 प्रश्न थे, फिर से पहला वाला आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप लोग ये देखेंगे और अपनी बुक में लिख के निकालेंगे। आपको समय दिया जा रहा है 5 मिनट का, लिख के निकालिए सही विकल्प को चुनकर लिखने का। तो जो प्रश्न लिखा है उसका उत्तर नीचे दिया गया है, तो उसको आप लोग लिख लीजिए। एक्स एक्स पर स्थित बिंदु निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होता है। एक्स पर स्थित कैसे रहेगा, एक्स पर जो स्थित होगा पहला वाला ए दूसरा वाला 0। रेखा y बराबर x, ये y समकक्ष x है, तो दोनों ही ए हो जाएंगे, ए। इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से किस स्वरूप में होगा। निम्नलिखित में से x अंश का समीकरण कौन सा होगा, 0 होगा, y बराबर 0।
बिंदु ऋण 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में। दोनों धनात्मक होंगे तो प्रथम में धनात्मक, द्वितीय में ऋण धन, तृतीय में ऋणात्मक, चौथे में धन ऋण। पांचवा, समष्टि नीली रेखा का स्वरूप कैसे होगा? समांतर होगा। एक्स अक्ष के समांतर। किसके समांतर? एक्स के। छठा प्रश्न, चतुर्थ चतुर्थांश में कौन सा बिंदु होगा? चतुर्थ वाला धनात्मक ऋणात्मक होगा। तो पहला निर्देशांक बिंदु की पहली अक्षर अगर धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक होगी तो वो चतुर्थ में होगा। क्यू में दिख रहा है 3 और ऋण 4, आर में दिख रहा है 1 और ऋण 1। ये दोनों आएंगे चतुर्थांश में। अब आएंगे प्रश्न क्रमांक 2 में। आकृति में कुछ बिंदु दर्शाए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्यू तथा आर बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। क्यू और आर के निर्देशांक लिखना है। क्यू कहाँ है? द्वितीय चतुर्थांश में है। क्यू एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है? ऋण 2 और वाई पे दिखा रहा है धन 2। तो किस तरह से लिखा है? ऋण 2, 2। आर को देखेंगे और लिखते जाएंगे आंसर। आर एक्स एक्सिस पे कितना दिखा रहा है? 4 और वाई पे कितना दिखा रहा है? 0 और 0, 0 और ऋण 1 के मध्य में है। टी तथा एम बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। टी देखिए कहाँ है? ऋण 1 के पास है। एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहा है? 0 और वाई पे ऋण 1 दिखा रहा है। एम बिंदु के निर्देशांक लिखो। एम के निर्देशांक देखेंगे, एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है 3 और वाई पे दिखा रहा है 0। तो 3 और 0। बिंदु एस को देखेंगे, मध्य में है तृतीय चतुर्थांश के। सबसे पहले एक्स वाला देखेंगे, ऋण 3 और दूसरा देखिए ऋण 2। आंसर क्या होगा? ऋण 3 और ऋण 2 किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। बिंदु एस तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। किस बिंदु के एक्स तथा वाई निर्देशांक समान है? किस बिंदु के एक्स और वाई समान है? ओ के समान है। बिंदु ओ के एक्स तथा वाई निर्देशांक समान है, क्योंकि शून्य दोनों के लिए होता है। बिंदु ओ दोनों के लिए होगा। प्रश्न क्रमांक 3, कच्ची आकृति बनाइए संख्या रेखा की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश दर्शाया गया है लिखकर। आलेख पेपर पे बनाने के बाद दर्शाना है। पहला वाला प्रश्न 5 ऋण 3 किस चतुर्थांश में होगा? बिना आलेख बनाए आपको बताना है। तो पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। तो पहला धनात्मक और ऋणात्मक किस में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश। पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक तो द्वितीय चतुर्थांश। पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक तो द्वितीय चतुर्थांश। पांचवा धनात्मक है और 0
और द्वितीय है ऋण 3। तो पहले धनात्मक है तो उधर चला जाएगा चतुर्थ चतुर्थ इसमें। पांचवा वाला शून्य है, ऋण 3 है तो क्या होगा y अक्ष पर y का मान दिया गया तो y अक्ष पर। छठे वाले में x का मान दिया तो x अक्ष पर। इस तरह से 3 प्रश्न है, आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों दिए, दोनों लिखना है। पहला वाला दे रहा हूँ, लिखिए इसका आंसर क्वेश्चन लिख के। हो गया तो फिर दूसरा वाला। प्रश्न 1 और 2 दोनों स्क्रीन पे है, आप लोग देख के लिख लीजिए अपने बुक पे। प्रकरण प्रश्न संग्रह 7 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 तथा 3। 4 से 5 मिनट का समय है लिखने के लिए। प्रश्न 1 हो गया होगा तो प्रश्न क्रमांक 2 लिखो। प्रश्न क्रमांक 3 लिखेंगे। छोटी सी कच्ची आकृति बनी है, वो भी बना लो समझने के लिए।
इसी तरह के सरल सरल प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। निर्देशांक बिंदु कहाँ पर स्थित है और किस चतुर्थांश में आते हैं। लिखकर हो जाएगा तो फिर किसी को भी डाउट होगा तो पूछें अपना। बताऊं? हेलो, हेलो। प्रकरण प्रश्न संग्रह 7 के 3 प्रश्न है। 3 के पहले वाले हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो या बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प चुन के लिखना है। पहला वाला प्रश्न एक्स स्थित पर स्थित बिंदु में से कौन सा स्वरूप में होगा। एक्स पर स्थित बिंदु, एक्स पर अगर स्थित होगा तो सबसे पहले वाला तो संख्या होगी ए और दूसरा होगा केंद्र बिंदु ओ। दूसरा वाला है रेखा y बराबर x। इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का निर्देशांक निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप में होगा। y समकक्ष x या x बराबर y होगा तो दोनों का आंसर सेम होगा ए। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित में से x अंश का समीकरण कौन सा होगा। x अंश का समीकरण, x का समीकरण उल्टा हो जाएगा y बराबर o। चौथा वाला है बिंदु ऋण 4 और ऋण 3, ये किस चतुर्थांश में होगा। तृतीय चतुर्थांश में होगा। प्रश्न 5 बिंदुओं में दिए गए हैं निर्देशांक संख्या, इनको समाविष्ट करने वाली रेखा का स्वरूप कैसा होगा। इनको समाविष्ट करने वाली रेखा का स्वरूप क्या होगा, समांतर होगा। किसके, x अंश के समांतर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 p का दिया गया है -1 1, q का दिया 3 -4, r का दिया है 1 -1, s का दिया -2 -3 और t का दिया है -4 4। ऐसे चतुर्थ चतुर्थांश के बिंदु कौन से हैं। चतुर्थ चतुर्थांश के चौथे में कौन सा आएगा। चौथे में आएगा पहले धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो जो भी पहली संख्या धनात्मक होगी और दूसरी ऋणात्मक होगी वो आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। क्यू का दिख रहा है और आर का दिख रहा है, प्रथम धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो ये क्यू तथा आर इसमें आएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में। प्रथम में धनात्मक होगा, तृतीय में ऋणात्मक होगा, द्वितीय में ऋणात्मक और धनात्मक, चतुर्थ में बचा धनात्मक और ऋणात्मक। प्रश्न क्रमांक 2 निर्देशांक बिंदु कहाँ पे स्थित है वो लिखना है। क्यू तथा आर बिंदुओं के निर्देशांक क्यू के कहाँ दिख रहे हैं, एक्स पे क्या दिख रहा है -2, वाई पे 2, -2 और 2 आंसर हो जाएगा। आर के क्या दिख रहे हैं, एक्स पे 4 दिख रहे हैं और वाई पे 0 और 1 के बीच में तो ऋण आधा। टी तथा ओ बिंदुओं के निर्देशांक टी के कहाँ दिख रहे हैं, टी एक्स पे क्या दिख रहे हैं, 0 पे, ओ पे दिख रहे हैं, ये 0 समझेंगे उसको। और टी पे कहाँ, वाई पे कहाँ दिख रहे हैं, ऋण। एम के कहाँ दिख रहे हैं, एम के एक्स पे 3 दिख रहे हैं, एक्स पे 3 दिख रहे हैं, वाई पे ओ दिख रहे हैं, जब 0 होगा तो 3 और 0 है।
तृतीय चतुर्थांश में कौन सा बिंदु बीचों बीच में दिख रहा है? एस। किस बिंदु के एक्स तथा वाई निर्देशांक समान है? किस बिंदु के एक्स तथा वाई ओ बिंदु के निर्देशांक वाई के समान है? प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए बिंदु को आलेख पर निरूपित किए बिना बताओ कि ये किस चतुर्थांश में अंश पर है। पहला वाला निर्देशांक 5/3, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो चला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में। पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक तो द्वितीय चतुर्थांश में। चौथा वाले में प्रथम ऋणात्मक दूसरा धनात्मक तो द्वितीय चतुर्थांश में। पहला 0 और ऋण 3 वाई अक्ष पर सिर्फ एक्स का 0 दिया गया और छठा वाले में एक्स का दिए गई संख्या और वाई का 0 दिया गया है तो वो एक्स अंश पर, इसका मान दिया है वो अंश पर। इस तरह से इसका आंसर है। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए और दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 3 बार रिपीट करके आपको बताया मैं। अभी आपको समझ दिया जाएगा। कोई भी डाउट शंका पूछने के लिए दिमाग में एक सेट कर देने का, संख्या रेखा प्लस साइन का बनाना है। प्लस साइन का बना के तुम्हारे बाईं तरफ दाहिने तरफ और ऊपर की तरफ दोनों संख्या एक्स और वाई धनात्मक रहेंगे। ये जो तीसरे वाले क्वेश्चन में राइट साइड में कच्ची आकृति बनाई गई है उसको ध्यान में रखना है, दिमाग में उसको सेट करना है अपने। सेट करने से आपको संख्या रेखा के आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। जैसे कच्ची आकृति बनाई गई है, देखिए पहला फर्स्ट लिखा है, दोनों तरफ के संख्या क्या होंगे? धनात्मक होंगे। सेकंड में क्या होंगे? पहली संख्या ऋणात्मक दूसरी धनात्मक। तीसरे में क्या होंगे? दोनों संख्या ऋणात्मक। और चौथे में क्या हो जाएंगे? पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इस चीज को ध्यान में रखना है। ध्यान में रखने के बाद आप आसानी से संख्या रेखा के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सब सरल सरल पढ़ाया जा रहा है आपको इस साल के लिए, आसानी से आप लोग कर लेंगे। परीक्षा में भी इसी तरह के सरल आने वाले। लास्ट के 5-10 मिनट आपको मिलेंगे पूछने के लिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपने लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो फिर से लिख लीजिए, नहीं लिखा होगा तो इसका आंसर लिख लीजिए और किताब में मैच कर लेना। प्रश्न 1 और 2 स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3,
2 और 3 स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आंसर कॉपी कर लीजिए प्रश्न को देखकर। हेलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। सर शुरू से स्क्रीनशॉट चाहिए। हाँ, सर शुरू से स्क्रीनशॉट चाहिए। ले लो, निकालो। स्क्रीनशॉट ले सकोगे ना तुम लोग? हाँ सर, लियो। सर लिया। फर्स्ट सेकंड का हुआ, थर्ड का? सर ले लिया। कुछ पूछना है? सर हो गया। हो गया। सर हो गया। ठीक।
हेलो सर। हेलो। सर थर्ड वाला समझा ना। थर्ड वाले पे क्या दिया, नीचे दिए गए बिंदुओं को आलेख पर निरूपित किए बिना ही बताना है कि वे किस चतुर्थांश में या किस अंश पर है। आलेख हाँ पर सर। नहीं बनाना है, ऐसे ही प्रश्न को देख के उसका आंसर लिखना है। तो ये कच्ची आकृति बनाई है राइट साइड में तुम्हारे, देखो एक समझने हाँ के लिए, दिमाग में फिट करने के लिए। कच्ची आकृति प्लस साइन का बनाया है ना, एक्स लिखा है और वाई लिखा है, रेखा को एक दूसरे को लंब सर। समद्विभाजित किया इस पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 3-4 नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर पे जो भी संख्या होगी वो उसके आंसर धनात्मक होंगे, प्लस प्लस वाले होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में जो दिखाया गया है सेकंड लिखा हुआ, पहली वाली संख्या ऋणात्मक होगी और दूसरी वाली क्या होगी, धनात्मक होगी। ऋण एक्स और वाई, यानी एक्स अंश का संख्या जो भी है ऋणात्मक होगा, वाई वाला क्या होगा, धनात्मक होगा। थर्ड वाले पे दिया गया है दोनों ऋणात्मक होंगे, माइनस माइनस। एक्स के भी आंसर माइनस होंगे, वाई के भी आंसर माइनस होंगे। हाँ फोर्थ सर। वाला जो दिखाया गया है, देखिए प्लस दिया है और दूसरा माइनस दिया है, यानी एक्स वाले प्लस होंगे, वाई वाले माइनस होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 और ऋण 3 क्या है, वाई अक्ष पे होगा। तो पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक, तो पहला वाला एक्स और दूसरा वाला वाई, हाँ सर। धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक और ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में दिखेंगे, चौथे वाले चतुर्थांश में दिखेंगे। दिख रहा है प्लस और माइनस किया है, प्लस एक्स माइनस वाई, एक कच्ची आकृति में हाँ दिख रहा है। फोर्थ, तो किस चतुर्थांश में होंगे, फोर्थ में होंगे। सर। एक जन में सेकंड, आने वाला है। हाँ एक जन इसी में तरह आने का, वाला हाँ इसी तरह का पूछेंगे, इजी। है। सेकंड वाला -7 और -12 दोनों ऋणात्मक है, एक्स वाले भी ऋणात्मक, वाई वाले भी ऋणात्मक। तो दोनों ऋणात्मक किस में आएंगे, तृतीय चतुर्थांश में, किसमें, थर्ड वाले में आएंगे। दिख रहा है। तो क्या आंसर में लिखने का है, तृतीय चतुर्थांश या थर्ड चतुर्थांश, चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 3, -23 और 4, एक्स एक्स पे क्या है माइनस, वाई पे क्या है धनात्मक। तो पहला माइनस और दूसरा धनात्मक, तो किस में आएंगे, सेकंड वाले में, सेकंड यस। चतुर्थांश। चौथा वाला देखो, ऋण 9 और 5, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, ये किस में आएंगे, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड वाले में ही आएंगे। पांचवा वाला जो दिख रहा है 0 और -3, 0 यानी एक्स और -3 यानी वाई। तो 0 एक्स का 0 है तो उसको छोड़ दो, वाई का मान है कितना, -3, तो कौन से एक्स पे आएगा, वाई एक्स पे आएगा। आंसर क्या है, वाई एक्स पे। हाँ छठवा वाला क्या दिख रहा है, ऋण 6 और 0, तो ऋण 6 दिख रहा है किस पे, एक्स अंश पे, तो आंसर क्या आएगा, एक्स अक्ष, छठे का। इस तरह से ये आकृति को समझ के दिमाग में रखना है, तो इससे आप आसानी से प्रश्न को हल कर थैंक सकते यू हैं। सर। ओके। हेलो। और किसी को कुछ पूछना है, तो ये आज का अपना टॉपिक था, प्रकरण भाग गणित का भाग 2, प्रकरण प्रश्न संग्रह 7 कि प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 बहुविकल्प चुन के लिखना था और निर्देशांक बिंदु लिखना था। तो ये सरल है, इसी की तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं इस साल के लिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।